जहां चुनाव है वहां शोर होना लाजमी है, लेकिन बैतूल में चुनावी शोर के बीच सन्नाटा पसर गया है क्योंकि यहां चुनाव टल गए हैं। 26 अप्रैल को होने वाली वोटिंग अब नहीं होगी। कब वोटिंग होगी और क्यों रोकना पड़ा चुनाव, देखिए रिपोर्ट में। बैतूल में 26 अप्रैल को नहीं होगा मतदान। चुनाव आयोग ने रद्द की पूरी चुनाव प्रक्रिया। अब फिर से तैयार होगा पूरा प्लान। 26 अप्रैल को मतदान के लिए पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी। प्रत्याशी नामांकन कर मैदान में उतर चुके थे। चुनावी शोर होने लगा था, लेकिन एक घटना से चुनावी शोर सन्नाटे में बदल गया। बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे अशोक भलावी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद बैतूल लोकसभा सीट के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीएसपी प्रत्याशी की मौत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को टाल दिया गया। माननीय निर्वाचन आयोग को हमने उसकी सूचना प्रेषित की है और ये जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी, तो अग्रिम प्रक्रिया में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने निर्वाचन आयोग को जानकारी प्रेषित की है और साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत हम लोगों ने जो 26 अप्रैल को 2024 को मतदान होने वाला था द्वितीय चरण का, उसको हमने अभी स्थगित किया है। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है। क्या है चुनाव स्थगित करने का नियम? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत नामांकन के बाद और वोटिंग से पहले प्रत्याशी की मौत होने पर, पहले निर्दलीय की मौत पर भी लागू होता था नियम। अब सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों पर नियम लागू। चुनाव आयोग ने सीट पर 7 मई को वोटिंग कराने का फैसला लिया है, यानी अब दोबारा नामांकन होंगे और फिर 7 मई को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, बड़ी ही विषम परिस्थितियां बैतूल में बन गई हैं। प्रत्याशी के निधन के बाद से चुनाव वहां पर टाल दिए गए। नियम के मुताबिक आगे वहां पर क्या हो सकता है विवेक? अब देखिए, कल ही जब विस्तार न्यूज़ ने इस घटना का जिक्र किया था कि बसपा के उम्मीदवार अशोक भलावी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हुई थी, उस वक्त ये बात चल रही थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि आरओ ये फैसला ले सकते हैं कि अगर यहाँ चुनाव निरस्त कराना पड़े तो आखिर क्यों निरस्त कराया जाना है। तो जिस धारा 52 का जिक्र हो रहा है, कल भी विस्तार न्यूज़ ने दर्शकों को बताया था कि धारा 52 ये कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का उसको दर्जा मिला हुआ है, तो ऐसे में ये संभव है कि जो प्रत्याशी की मौत होती है तो यहाँ पे नामांकन निरस्त किया जा सकता है और चुनाव टाला जा सकता है। और ठीक यही धारा 52 को लागू किया गया। धारा 52 की जो तमाम नियमावली है उसको ध्यान में रखते हुए ये कलेक्टर ने फैसला लिया है कि अभी फिलहाल इसके लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और इसमें जो दूसरे चरण में चुनाव होने थे, अब वो तीसरे चरण में यानी कि मई में चुनाव होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, 19 अप्रैल तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलती रहेगी और 22 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख रखी गई है। और पहले यहाँ पे जो चुनाव होना था वो फिलहाल नहीं होगा और ये तीसरे फेज में यानी कि मध्य प्रदेश के तीसरे फेज में चुनाव बैतूल लोकसभा सीट पे होगा और इसमें मतदान के बाद 4 जून को वापसी होगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बसपा के अलावा ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी भी पहले रह चुकी है जब उनके उम्मीदवार की मौत हुई है। तो ऐसे में धारा 52 में एक जिक्र भी है कि अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति है तो उसके लिए चुनाव नहीं होता है, लेकिन अगर मान्यता प्राप्त कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें ये प्रावधान है। धारा 52 ये कहती है कि इसमें संशोधन के बाद कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति उम्मीदवार की अगर मौत होती है तो वहाँ पे री इलेक्शन कराना जरूरी है, खासतौर पे जब मतदान से पहले की बात हो। तो इसलिए यहाँ पे बैतूल लोकसभा सीट में ये धारा 52 का जिक्र करते हुए कलेक्टर ने फैसला लिया और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे गजेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए नियमों में संशोधन करते हुए। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया। विवेक, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।